नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज 2 अप्रैल सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर है। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सर के ऊपर। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को लगा बड़ा झटका। रामनवमी के मौके पर हरियाणा में मस्जिद पर भगवा झंडा लगाने वाले 5 हिंदूवादी आतंकियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, कोर्ट ने भेजा जेल। दिल्ली गुजरात के बाद अब पटना में लगे मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर, मोदी की उड़ी नींदें। हम 5 हमारे 50 वालों को नहीं होगा वोटिंग का भारत में अधिकार। मुसलमानों के खिलाफ झेर उगलने वाले बीजेपी नेता टी राजा सिंह पर एसआई ने एफआईआर कराई दर्ज, अब जाएगा बीजेपी नेता जेल। 10 महीने बाद जेल से बाहर आए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल गांधी को बताया क्रांति। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मोदी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व सांसद माखन सिंह सोलंकी कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। बिहार में धारा 144 लागू, इंटरनेट बैन, अमित शाह का दौरा भी रद्द, नहीं जाएंगे सासाराम। राहुल गांधी के समर्थन में 18 विपक्षी दल एक साथ, मोदी और अमित शाह की उड़ी नींदें। हिंदू खतरे में है, बीजेपी के बयान पर टीएमसी सांसद का जोरदार हमला, कहा ये 2024 तक चलेगा, उसके बाद खत्म हो जाएगा नारा। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले, वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लें। इसी के साथ से पहली फड़ी के मंडल के सामने हिंदूवादी संगठनों को लगा बड़ा झटका। रामनवमी के मौके पर हरियाणा में मस्जिद पर भगवा झंडा फहराने के आरोप में 5 हिंदूवादी नेता गिरफ्तार, भेजे गए जेल। चौसा पदे हरियाणा के सोनीपत में रामनवमी के दौरान एक मस्जिद में कथित रूप से हिंदूवादी संगठनों द्वारा भगवा झंडा फहराने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में अब आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के 5 नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं मामले में पुलिस को कुछ और आरोपियों की तलाश है, जिसके बाद भगवाधारी गुंडे हरियाणा को छोड़कर भाग गए हैं। दरअसल आपको बता दें, रामनवमी के मौके पर सोनीपत के खरखोदा में हिंदू संगठनों द्वारा एक जुलूस निकला था। जुलूस के दौरान कुछ आतंकी हिंदूवादी गुंडे इलाके की मस्जिद में घुसे और वहां पर मस्जिद में भगवा झंडा फहरा दिया। वहीं मुसलमानों के खिलाफ मुस्लिम विरोधी नारे भी इन आतंकियों ने लगाए। लेकिन हरियाणा पुलिस ने आज बड़ी कार्रवाई की है और बजरंग दल और हिंदूवादी संगठन विश्व हिंदू परिषद के 5 नेताओं को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जो बड़ी अपडेट है। इसी के साथ बड़ी खबर निकालते हैं, दिल्ली गुजरात के बाद अब बिहार में लगे मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर। चौसा पदे दिल्ली गुजरात हरियाणा के बाद अब बिहार की राजधानी पटना में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगे हैं, जिसके बाद मोदी की नींद उड़ गई है। दरअसल आपको बता दें, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पर प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने वाले ऐसे पोस्टर मिले हैं। हालांकि पटना जिला प्रशासन ने इस बात का अंदाजा लगाते हुए अब इन पोस्टरों को फाड़ दिया है। जो सो आपको बता दें, इससे पहले दिल्ली, गुजरात और हरियाणा में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लग चुके हैं। लेकिन बड़ी अपडेट निकल के सामने आई, बिहार की राजधानी पटना में भी मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए गए हैं। जो सो बड़ी अपडेट है, लगातार मोदी के खिलाफ अब देश भर में जनता एकजुट हो चुकी है और मोदी को देश से बाहर करने का पूरी तरीके से प्लान बन चुका है। इसलिए अब अलग अलग देश के राज्यों में मोदी हटाओ देश बचाओ के पोस्टर लगाए जा रहे हैं, जिसके बाद मोदी की पूरी तरीके से नींद उड़ गई है। इसी के साथ पढ़ के मन का एलिगेशन, हम 5 हमारे 50 वालों को नहीं होगा वोटिंग का अधिकार। मुसलमानों के खिलाफ झेर उगलने वाले बीजेपी नेता टी राजा सिंह पर एसआई ने एफआईआर कराई दर्ज, अब जाएगा ये बीजेपी का नफरती नेता जेल। चौसा पदे पैगंबर मोहम्मद साहब पर बेआईनी टिप्पणी करने वाला बीजेपी का निलंबित विधायक टी राजा सिंह के खिलाफ हैदराबाद में केस दर्ज किया गया है। उसने रामनवमी रैली के दौरान हैदराबाद में एक मस्जिद के सामने अपनी रैली को रोकते हुए मुसलमानों को लेकर जमकर झेर उगला था और मुसलमानों को गंदी गंदी गालियां दी थी। सब इंस्पेक्टर जय बीरा ने अब उसके खिलाफ अफजलगंज थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने बताया कि वह कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी के साथ एएस बाजार क्षेत्र में तैनात थे। यहाँ टी राजा सिंह की रैली होनी थी। रैली के दौरान उसने मुसलमानों को लेकर जमकर झेर उगला और इसका उन्होंने वीडियो बना लिया, जिसके बाद अब टी राजा सिंह के खिलाफ पुलिस ने आईपीसी की धारा 153, 506 के तहत केस दर्ज किया है। जल्द ही इस नेता को जेल में डाला जाएगा। दरअसल आपको बता दें, टी राजा सिंह ने मुसलमानों को झेर उगलते हुए कहा था कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना तो सिर्फ 2 बच्चों की नीति मानने वालों को ही वोट का अधिकार होगा। उन्होंने कहा कि अगर भारत सिर्फ उन्हें ही वोटिंग का अधिकार होगा जो हमारी 2 की नीति को स्वीकार करेगा और मानेंगे। उन्होंने कहा कि हम 5 हमारे 50 की नीति को फॉलो करते हैं, उन्हें हिंदू राष्ट्र में वोटिंग का अधिकार नहीं होगा। वहीं मुसलमानों को इसने इतनी गंदी गंदी गालियां मस्जिद के सामने ही दी थी। अब इस पर एसआई ने एफआईआर दर्ज कराई। अब ये एक बार फिर से
जेल जाएगा। इसी के साथ बड़ी खबर कल किशन 10 महीने बाद जेल से बाहर आए नवजोत सिंह सिद्धू। राहुल गांधी को बताया क्रांति। चौसा पदे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नवजोत सिंह सिद्धू 1988 के रोड रेज मौत मामले में अपनी सजा काटने के बाद पटियाला केंद्रीय कारागार से बाहर आ गए। जेल से बाहर आते हुए उन्होंने मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा कि अभी लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं है। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लाने की साजिश हो रही है। पंजाब में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। सिद्धू ने चेतावनी देते हुए कहा कि पंजाब को कमजोर करने की कोशिश की तो कमजोर हो जाओगे। जब भी तानाशाही इस देश में आई एक क्रांति आई। मैं छाती ठोककर कहता हूं कि उस क्रांति का नाम है राहुल गांधी। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार की जड़ें हिला दी हैं। सिद्धू ने कहा कि आज लोकतंत्र बेड़ियों में है। मेरा छोटा भाई भगवंत मान भी अगर सुन रहा होगा तो ये उसके लिए भी है। सिद्धू ने कहा कि पंजाब देख की ढाल है और उसे तोड़ने की कोशिश हो रही है, लेकिन हम इसको तोड़ने नहीं देंगे। और राहुल गांधी अब क्रांति बनकर आए हैं और मोदी सरकार का वो सत्यानाश कर देंगे। बड़ी खबर कल किसी मध्य प्रदेश से मोदी को लगा बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व सांसद माखन सिंह सोलंकी कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। चौसा पदे मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की हलचल के बीच मोदी को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें बीजेपी को यह झटका निमांड इलाके में लगा है, जहां के खरगोन बड़वानी से बीजेपी के पूर्व सांसद माखन सिंह सोलंकी ने आज पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। बड़वानी जिले के इस्लामाबाद में शुक्रवार को जिला कांग्रेस ने सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस मौके पर खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र से 2009 में बीजेपी के सांसद रहे माखन सिंह सोलंकी ने अपने समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता ली। इस समारोह में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह मौजूद रहे। पिछले दिनों बीजेपी के बड़े नेता यादवेंद्र सिंह भी कांग्रेस से पार्टी में शामिल हो गए थे, लेकिन एक और झटका बीजेपी को चुनाव से पहले लगा है और मध्य प्रदेश में बीजेपी के पूर्व सांसद रहे माखन सिंह सोलंकी आज कांग्रेस में शामिल। बिहार में धारा 144 लागू, इंटरनेट भी बैन, अमित शाह का दौरा भी रद्द, नहीं जाएंगे सासाराम। चौसा पदे बिहार के सासाराम और नालंदा में बवाल के बीच गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द कर दिया गया है। सासाराम में धारा 144 लागू होने और इंटरनेट बैन होने के कारण बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने इस बात की पुष्टि की है। सम्राट चौधरी ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह केवल नवादा की जनसभा को संबोधित करेंगे। सासाराम का दौरा फिलहाल रद्द किया गया है। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह शनिवार शाम को राजधानी पटना पहुंचने वाले हैं। उनका पटना और नवादा में होने वाला कार्यक्रम नहीं स्थगित किया गया है। सिर्फ नवादा में अमित शाह यहां पर करेंगे रैली को, वहीं सासाराम में अमित शाह के कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। दरअसल आपको बता दें रामनवमी जुलूस के दौरान सासाराम और नवादा में हिंसा हुई थी, जहां पर धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं नेट पर भी बैन लगा दिया गया है, इसलिए अमित शाह का दौरा यहां पर बीजेपी को रद्द करना पड़ा है। इसी के साथ बड़ी मंडल के हिंदू खतरे में है वाले बीजेपी के बयान पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का बड़ा हमला, कहा ये 2024 तक चलेगा। चौसा पदे तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने रामनवमी समारोह के दौरान हावड़ा में हालिया हिंसा की पृष्ठभूमि में हिंदू खतरे में है वाले बयान को लेकर भाजपा की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि ये कहानी 2024 तक चलेगी। महुआ मोइत्रा की टिप्पणी 17 रूढ़ टीएमसी और विपक्षी दल द्वारा पश्चिम बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा पर तीखी नोकझोंक की बीच आई है। महुआ मोइत्रा ने कहा कि रामनवमी पर भाजपा ने हिंदू खतरे में है की धारणा पेश की है। ये साल 2024 तक चलेगा। पाकिस्तान का हमला भारत को निशाना बना रही विदेशी ताकतें इस बार धीमी गति से चल रही हैं। केवल फुल प्रूफ फॉल बैक की ही हिंदू कार्ड है। जय माँ काली, बुद्धि दे माँ, मेरे देश को बचाओ। दरअसल आपको बता दें 23 मार्च को शाम को हावड़ा शहर के काजीपारा से रामनवमी का जुलूस निकालने के दौरान मुस्लिम और हिंदुओं में झड़प हो गई थी। इस दौरान यहां पर हिंदुवादी नेताओं ने दुकानों में आग लगा दी थी। लेकिन बड़ी अपडेट है, जिसके बाद बीजेपी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल में हिंदू खतरे में है। अब इसी को लेकर टीएमसी सांसद ने भाजपा के ऊपर हमला बोला और कहा कि ये 2024 से लोकसभा चुनाव तक चलेगा, उसके बाद ये नारा खत्म हो जाएगा। इसी के साथ फड़के मंडल की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर बोली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह। राहुल गांधी के समर्थन में 18 विपक्षी दल एक साथ। चौसा पदे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा से सदस्यता रद्द होने के बाद देश भर में कांग्रेस पार्टी मुखर नजर आ रही है। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद विपक्ष को एक मंच पर लाने की लगातार कोशिश हो रही है। ऐसे में हिमाचल प्रदेश
कांग्रेस के अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करना लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के बाद पूरा विपक्ष एक साथ है। राहुल गांधी के समर्थन में 18 विपक्षी दल एक साथ आए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे थे, इसलिए उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज से पहले देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं देखा गया। ये पहली बार है जब इस तरह लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जगह जगह जाकर लोगों तक ये बात पहुंचाएगी। इससे आम जनता को पता चल सकेगा कि प्रधानमंत्री मोदी किस तरह बर्ताव कर रहे हैं। जो बड़ी अपडेट और बड़ा बयान उन्होंने दिया है। कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में 18 विपक्षी दल एक साथ हैं। अब हम जनता तक इसकी आवाज को पहुंचाएंगे। जो बड़ी अपडेट निकल के सामने, कांग्रेस ने मोदी के खिलाफ पूरी तरीके से अब मोर्चा खोल दिया है। जो बड़ी अपडेट है।